हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्यूएंट फोर्स, यानी कि ब्यूएंट फोर्स का कारण क्या होता है। सो फर्स्ट वी राइट की कॉन्सेप्ट एंड इन दिस हम ये देखते हैं कि ब्यूएंट फोर्स क्या होता है। द ब्यूएंट फोर्स क्या होता है? अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिप हुआ है, उसमें इमर्स्ड है, तो क्या होगा कि वहां पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, वो फ्लूइड उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाता है और उसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूएंट फोर्स बोलते हैं। ब्यूएंट फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स exerted on an object exerted on an object wholly or partially immersed in a fluid। तो यहाँ पर पूछा है कि ब्यूएंट फोर्स का कारण क्या होता है। तो यहाँ पर हम पहले ये मान लेते हैं, ये कोई है, इसमें अंदर वाटर भरा हुआ है, वाटर है। अब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एक अपवर्ड फोर्स यहाँ पर लग रहा है, जिसे हम ब्यूएंट फोर्स बोलेंगे, एफपी से डिनोट करेंगे। एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। और हम मान लेते हैं कि ये क्या है? रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, रो एल, ये फ्लूइड की डेंसिटी है। और ऑब्जेक्ट का मास कितना है? एम ऑफ दी ओ, ये हो गया हमारा ओ। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा वाटर में इमर्स्ड होगा या फिर किसी दूसरे फ्लूइड में भी इमर्स होगा, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगा, और जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके वेट के डिक्रीजमेंट में। दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर, जब ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्स्ड होता है या फिर किसी और फ्लूइड में इमर्स्ड होता है, और एनी अदर फ्लूइड, क्या होता है? ये क्या एक्सपीरियंस करता है? एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन opposite to gravitational pull, opposite to gravitational pull, which is responsible for, which is responsible for the decrease in weight। तो ये जो अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट होता है फ्लूइड के द्वारा, ये क्या करता है? ये अपोज करता है ऑब्जेक्ट के वेट को, इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये हमें पता है कि जो प्रेशर है फ्लूइड कॉलम में, वो इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ साथ, वो इंक्रीज होगा। तो जो प्रेशर मतलब बॉटम पे होगा, यानी कि प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू टॉप, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि प्रेशर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू यहाँ से। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है नेट अपवर्ड फोर्स में। तो इसी की वजह से यहाँ पर ब्यूएंट फोर्स क्या होता है? क्रिएट होता है। ब्यूएंट फोर्स प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही क्रिएट होता है हमारा। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रेशर एट बॉटम इज बॉटम ऑफ fluid is more in comparison to top, this pressure difference, this pressure
difference results in the buoyant force। इसी की वजह से यहाँ पर buoyant force क्रिएट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।